रात के 10 बज चुके थे। लखनऊ के सचिवालय की 7वीं मंजिल पर ज्यादातर लाइटें बुझ चुकी थीं, लेकिन एक कमरा अब भी जगमगा रहा था। कमरे के दरवाजे पर नामपट्टिका लगी थी, अविनाश त्रिपाठी, IAS। अविनाश जी उत्तर प्रदेश के सबसे ईमानदार और सख्त अफसर माने जाते थे। पिछले 25 सालों की सेवा में उन्होंने कभी किसी मंत्री की गलत बात नहीं मानी। आज भी, जब सब अधिकारी घर जा चुके थे, वे अपनी मेज पर बैठकर एक पुरानी फाइल उलट-पलट कर देख रहे थे। फाइल पर लिखा था, केस नंबर 47/2001, रामनगर गांव विस्थापन योजना। ये वही फाइल थी जो 20 साल पहले बंद कर दी गई थी। साल 2001 में जब अविनाश जी जिले के SDM थे, रामनगर गांव में एक बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनी के लिए जमीन अधिग्रहण हो रहा था। गांव वालों ने विरोध किया था क्योंकि उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा था। एक दिन विरोध इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उसी दिन एक गांव का युवक रवि रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। कहा गया कि रवि भाग गया, पर उसकी मां हमेशा कहती थी, साहब, मेरा बेटा कहीं नहीं गया, उसे मार दिया गया है। उस वक्त केस दबा दिया गया। फाइल में लिखा गया, व्यक्ति फरार, कोई साक्ष्य नहीं। अविनाश जी को उस केस की कुछ बातें हमेशा खटकती रही। 20 साल बाद एक दिन अचानक उन्हें डाक से एक लिफाफा मिला। अंदर सिर्फ एक पुरानी तस्वीर थी। उसमें वही रवि एक सरकारी समारोह में दिख रहा था, बिल्कुल आज के समय की तरह जवान। पीछे लिखा था, अगर सच्चाई जाननी है तो इस फाइल को फिर से खोलिए। फाइल आने के बाद उन्होंने पन्ने पलटने शुरू किए। अचानक उन्हें एक हस्ताक्षर मिले जो उनके नहीं थे, लेकिन उन पर उनका नाम लिखा था। किसी ने उनके नाम से अंगूठा दस्तखत किया था। उन्होंने गुप्त रूप से जांच शुरू की। पुराने पुलिस रिकॉर्ड खंगाले, उस जमाने के तहसीलदार और थाना प्रभारी से संपर्क किया। थाना प्रभारी अब रिटायर हो चुका था, लेकिन उसने कहा, साहब, उस रात जो हुआ वो हम सबको चुप रहने को कहा गया था। ऊपर से आदेश आया था। किसका है आदेश? मंत्री जी का, उसने कांपते हुए कहा, पर फाइल में सब बदल दिया गया। अविनाश जी के माथे पर पसीना आ गया। मंत्री अब राज्य के गृह मंत्री थे और अविनाश उसी मंत्रालय में तैनात थे। उस रात 11 बजे उनके निजी मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। धीरे से एक